Hey, hi, this is Vishnu. Today I'm here for the announcement of a new course which I am going to start. This course is basically designed for the students who are going to appear in the upcoming competitive examinations like SSCs, railways and state PCS, etc. Basically, the students who are going to appear in the examination and they have general studies as a subject, this is the right place to study on. Okay. I will deal different subjects of general studies one by one. One thing here I want to mention that I am in job. Right now I am in job. So today as Saturday I have vacation. So I do not get too much time. Okay. So it is not possible for me to upload videos on daily basis. But one thing I assure you that I will upload the video on regular basis. Okay, it is not on daily basis, it will be on regular basis. I will try to upload videos on alternate days or within 2 or 3 days. Okay. Whatever I will teach will be important for the students like the examinations of state PCS or SSCs. What you have to do, just check out the questions of previous year, ठीक है, and just match what I am teaching. ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो मैच कर रहा है या फिर यूज़फुल है तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट ज़रूर करना कि यस आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट. ठीक है, कोर्स बाइलिंगुअल होगा, मतलब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बोलूँगा, समझाऊँगा हिंदी में ही. ठीक है ना. तो इन जनरल स्टडीज सेक्शन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन पॉलिटी. ठीक है, बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द कोर्स. ठीक है, सो आई एम हियर. तो लेट अस डू समथिंग. हम 15-20 मिनट एक बार आज लेक्चर देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंडियन पॉलिटी फर्स्ट इन जनरल स्टडीज सेक्शन. इंडियन पॉलिटी ऐसे तो है कि बहुत आसान है. ठीक है, कहते हैं कि कंपटीशन के लिए बहुत आसान है. 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास तो ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है. ठीक है, लेकिन अब पहले क्या होता था ना, इंडियन पॉलिटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि बताओ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है. ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता था. प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड. तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से दैट इट इज़ इलेक्टेड. नो, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ नॉमिनेटेड वन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे. आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि बताओ प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाते हैं, मतलब शपथ कौन दिलवाते हैं. तो हम लोग देखें ना, अभी लास्ट 19 में मोदी जी ने शपथ लिया, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं, तो ये लोग फिर कंटिन्यू करते हैं मैं फलना फलना फलना. ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को? तो प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे. जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताओ कि उसको ओथ कौन दिलाता है. ठीक है ना, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको ओथ दिलाते हैं. तो दीज आर द क्वेश्चंस. फिर कैसे क्वेश्चंस आते थे कि बताओ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है. तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज का मतलब प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का हो. ठीक है ना, मतलब एक बेसिकली तो उसको मेंबर होना होगा बाद में या पहले. तो मेंबर किसका होना होगा, लोकसभा या राज्यसभा का. तो या है मतलब और कि लोकसभा या राज्यसभा. इसका मतलब अगर लोकसभा भी हो जाए तो भी, राज्यसभा का हो जाए तो भी. तो राज्यसभा का एज डिफरेंट है, लोकसभा का एक एज क्या है डिफरेंट. इसमें क्या है 25 साल. ठीक है, उससे नीचे अगर पंचायती में पूछ दिया तो पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल. ठीक है ना. तो ये चीज़ें, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पहले आया करते थे. लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, कि रीजंस के साथ वाई. ठीक है, काइंड ऑफ. तो दैट इज़ द डिफरेंस व्हाट आई विल मेक हियर. ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस व्हाट यू विल फील हियर. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग ऐसे बेसिकली कायदे से स्टार्ट करें तब तो स्टार्ट करेंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कैसे वो बना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन 1946. उसके बाद ठीक है फिर ये
अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू, ये सब ये इन्होंने मिलके ये सारी चीज़ें की। और जब अंग्रेज़ थे तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ, इतना दिन लगा, फलना फलना फलना, ठीक है। फिर इसके क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लिखा गया है, मतलब जो भाषा यूज़ की गई है जो बहुत कलिष्ट जिसको कहते हैं ना, मतलब वेरी टफ काइंड ऑफ इंग्लिश इज़ यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाई, ताकि लोग समझ नहीं सकें, ठीक है, और जो 4, 5, 10 लोगों को मतलब समझ में आ रहा है वही कर दें। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हाट एग्जामिनर इज़ आस्किंग। एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो, ये हमारा पर्पस होता है। बेसिक फर्स्ट पर्पस तो यही है, अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद ताकि हम लोग को जॉब मिल सके, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को एटलीस्ट हम लोग समझें। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर बीच में है तो आपको ऐसे होगा कि आप डायरेक्टली अपने खुद से पढ़ोगे तो मे बी ना समझ में आए, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है, सबको ही पढ़ेगा, सबको ही समझ में आता है, सबको, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो टीचर का काम यही होता है कि चीज़ों को आसान करके आपको रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, आप भी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा, है ना। तो बस क्या है कि मैं आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कायदे से वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट जो है ना, इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। बिगेस्ट, सबसे बड़ा चैप्टर है, लार्जेस्ट चैप्टर है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 3, 4, 5 क्वेश्चन जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाते हैं, लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड, फिर वोट से कि बजट से आ जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन, स्पीकर से, मतलब जो भी चीज़ है, कुर्सी फेंकना, कि कौन कुर्सी फेंका, कितने ज़ोर से फेंका, किस पे फेंका, कौन है जो कुर्सी फेंकने से मना करता है ना। तो ये सब चीज़, बिल पास कैसे हो गया भाई, अरे कैसे 3 तलाक बिल कैसे पास हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो वो कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर, थोड़ा टाइम लगेगा, 3, 4, 5 लेक्चर इसमें लगेगा, बट ये श्योर है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आपका निश्चित बनेगा। दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना एश्योर करता हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी में आता है तो आपका 12 ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। वैसे 15 में 15 तो कोई आपको नहीं लगवा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन कुछ भी कभी हो सकता है, ठीक है। तो वो 100% इफिशिएंसी जो बोलते हैं ना, किसी चीज़ की भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यही है, लेकिन इतना 12-13 क्वेश्चन ज़रूर लगेगा, इतना श्योर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो पॉलिटी में आप देखोगे NCERTs की बुक्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें है ना, स्टार्टिंग में लिखा होता है प्रियम्बल, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, इसको जरूर याद करना, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पलना, है ना, जस्टिस लिबर्टी, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या है, मैं ये याद करवा दूंगा आपको। ये क्या है, इसमें सीक्वेंस, अभी इसलिए नहीं मैं उसको डिटेल में आ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पार्लियामेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो क्यों जरूरी है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन सा जो वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो कौन वर्ड है जो इनिशियली प्रियम्बल में था, फिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में जोड़ा गया, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इसके बाद जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका वर्ड का मतलब क्या है, कब अडॉप्ट किया गया, कब हम लोगों ने प्रियम्बल एक्सेप्ट किया, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल से हम लोग क्या समझते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आपको पढ़ना है ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा है। तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ना पढ़ो, आप प्रियम्बल को पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक आइडिया व्हाट इज़ इंडिया एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे भारत में है, कैसे रूल करता है, क्या करता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर है, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, क्या फ्रीडम देता है, ये सारी चीज़ें हैं प्रियम्बल में मोटा मोटी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जब पॉलिटी क्लास कराऊंगा तो डेली मैं फर्स्ट में आके प्रियम्बल को एक बार ही बोलूँगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। UPSCs में भी आप देख लो, लास्ट 5 years के क्वेश्चन उठा लो, 3 साल ज़रूर होगा जिसमें प्रियम्बल में क्वेश्चन आए, और क्या है सीक्वेंस में बताओ भाई, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। तो ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ पार्लियामेंट। देखो
ओके, उसके बाद वो सारी चीज़ें करेंगे। आज मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा आज का, 20-25 मिनट का लेक्चर मैक्सिमम मैं बनाऊँगा। क्यों पार्लियामेंट में, मतलब पूरा नहीं करेंगे, आज बताते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है ना, आप लोग समझते हो, सुनते हो ना, पार्लियामेंट क्या है। जैसे संसद हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये इसके बारे में सुनते हैं। कुर्सी फेंका फेंकी होता है, देखते ही होगे, है ना, उधर चिल्लाते रहता है, आप मत बोलिए, आप बोलिए, उधर से वो बोलता है, उधर से वो बोलता है। जहाँ वो राहुल गांधी किस नहीं, सॉरी गले मिल लिए थे नरेंद्र मोदी से, आँख मार रहा था ऐसे ऐसे, वो जो बैठता है ना जिस प्लेस पर, ठीक है, दैट इज़ पार्लियामेंट, वो कम्स अंडर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, ठीक है, वो पार्लियामेंट के अंदर आता है। तो क्या क्या पार्लियामेंट के अंदर है, देखो, यहाँ क्या है, राज्यसभा, यहाँ क्या है, लोकसभा, सब कोई जानते हैं, RS और LS, दिस इज राज्यसभा, दिस इज लोकसभा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, प्रेसिडेंट। ये याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ भारत में पार्लियामेंट जो है उसका क्या क्या पार्ट है, तो क्या है, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, प्रेसिडेंट। ये आप सबसे पहले यहीं पर देख लो, ये क्वेश्चन आप देख लो उठा के, पिछले 5 साल का अगर क्वेश्चन उठा लो तो इसमें आपको दिख जाएगा कि 2 बार जरूर ये आया होगा कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, और व्हाट आर द ऑप्शन दे देगा, विच अमॉन्ग दीज इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, हम लोग सोचते हैं लोकसभा और राज्यसभा ही पार्लियामेंट का पार्ट है, नहीं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये सबसे पहला चीज़ है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये कि अब ये आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें वी विल डील लेटर ऑन। अब जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें पढ़ेंगे पार्ट क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसमें आर्टिकल्स क्या हैं, कितने हैं, फिर अमेंडमेंट क्या है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकता है, हु हैज़ द पावर, राज्यसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स या स्टेट असेंबलीज, दैट वी विल डील लेटर ऑन, ठीक है। राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो पार्लियामेंट, ठीक है, तो आर्टिकल 52 में राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ये 81, 80, 81, मतलब क्या है कि आर्टिकल 52 जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया में एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, वो आर्टिकल 52 में, राज्यसभा होगा आर्टिकल 80, लोकसभा होगा आर्टिकल 81, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर मैं बोलूँ किस आर्टिकल में है तो ये 79 में है, और पूरा पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो 79 से लेके 122, मतलब अंडर आर्टिकल 79 टू 122 वी हैव पार्लियामेंट। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार इसको लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। चलो, अब ये पार्लियामेंट बताया कि आर्टिकल कितने में, 79 में लिखा हुआ है, ठीक है, 79 से 122। पार्ट, अगर आपको पूछे कि बताओ किस पार्ट में है, अभी बस मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही याद रखना, अभी लिख लो कि पार्ट 5 में है क्या, पार्लियामेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अच्छा, एक चीज़ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये क्वेश्चन भी आता है, 1 मिनट में ब्लू पेन ले लेता हूँ। Here we are, sorry। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो पूछा जाता है ये क्वेश्चन में कि बताओ इंडिया जो है, मतलब इंडियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या है, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री है, या आपको पूछ दिया जाएगा कि वो प्रेसिडेंशियल है। ये देखो, आपको पूछ दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, या ये कंफ्यूज नहीं करना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है।
कि यहाँ पार्लियामेंट है? नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है। आपसे दो चीज़ पूछा जाएगा, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, तो व्हाट इज द आंसर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, व्हाई इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री, और व्हाट इज द फीचर, और व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ही लिखो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, या द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। मतलब वो काम जो करता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है ना। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव हैंड इधर और लेजिस्लेटिव हैंड इधर, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, एक थोड़ा सा इसको हम लोग इधर ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर समझते हैं, ऑर्गन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ऑर्गन जो है तीन होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है? जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये दीज आर द थ्री ऑर्गन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यू विल गेट अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द थ्री और व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब ये पार्लियामेंट, दिस इज द लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको लिख लोगे आप यहाँ पर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव क्या है? जो एग्जीक्यूट करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव हैंड्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएगा, कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट मतलब जो एमपीज वगैरह वहाँ बैठे होते हैं वो। एग्जीक्यूटिव कौन है? जैसे मान लो अभी कोई ले लो, राजनाथ सिंह, ही इज़ अ एग्जीक्यूटिव वन, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है कि वो एग्जीक्यूट करता है इंडिया में डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना। दीज आर द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैंड, है ना। फिर जैसे स्टेट में जैसे आईएएस, आईपीएस हैं, दीज दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के प्लान को जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब जो वहाँ संसद है, उन्होंने एक लॉ पास किया कि भाई 3 तलाक जो है इंडिया में एबॉलिश होगा काइंड ऑफ, ठीक है, या उसमें ये अमेंडमेंट होंगे काइंड ऑफ। तो उसको कौन पारित कर दिया, लेकिन काम किसका है कि उसको जन जन तक पहुंचाना? तो एग्जीक्यूटिव का। मनरेगा स्कीम भारत में भाई वर्क करेगा। मनरेगा क्या है? कम से कम 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो पार्लियामेंट पास कर दिया कि मनरेगा एक स्कीम है जो भारत में होगा, लेकिन मनरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन नहीं रहेगा तो सिर्फ लॉ बनेगा, वहीं पर बना वहीं पर ख़त्म, वो नहीं है ना। वहाँ से नीचे हायरार्की बना हुआ है, वहाँ से नीचे आए वो लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब इस एग्जीक्यूशन में या हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, हमारा फंडामेंटल क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट कि हम लोग कुछ भी राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच, है ना, पलना जो भी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये सारा जो राइट है, 6 राइट है ना। पहले 7 हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, तो अब 6 राइट है। तो वो जैसे उसकी रक्षा कौन करता है? तो जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसे जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे वो हेल्प करता है जुडिशरी। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट, आप देखते हो ना, कोई केस होता है तो लोअर कोर्ट्स में आता है, फिर हाई कोर्ट। अभी जैसे केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत जो केस है, या अर्नब गोस्वामी वाला केस चल रहा है ना, उसके पत्रकार को भाई जेल ठेल दिया है ना। तो वो क्या कर रहा है? अभी हाई कोर्ट जा रहा है, वहाँ उसको नहीं समझ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाईएस्ट अथॉरिटी इन जुडिशरी वी हैव इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो जुडिशरी इज वो। तो 3 ऑर्गन हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव इज द पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब राज्यसभा, लोकसभा। और देखो प्रेसिडेंट कई बार एग्जीक्यूटिव हैंड है, लेकिन
पार्लियामेंट में अगर ऐसे कहें तो राज्यसभा और लोकसभा क्या है, लेजिस्लेटिव। थोड़ा तेजी में बोलने के लिए जो है ना फिसल रहा है जुबान, है ना। तो एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, समझ में आ गया, जो एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट के प्लान को, गवर्नमेंट के लॉज को। और जुडिशरी क्या हो गया, द कोर्ट्स, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होता है, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसका है, तो भारत का है। क्यों, या क्यों हम लोग उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ऐसा फीचर है जो, तो ये बोलेंगे कि इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है या कहाँ है, ये यूएसए में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, यूएसए में है। इसमें क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। वहाँ सेपरेट किया जाता है दोनों के पावर, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होकर काम नहीं करता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एक बार इसको लिख लेना, बिकॉज दिस इज, ये लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये हम बताना था मुझे पार्लियामेंट का, सो आई टोल्ड यू अबाउट इट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। राइट इट डाउन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब देखो ये हो गया। अच्छा, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ना हम लोग पार्लियामेंट्री जो है ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश से लिए हैं, तो इसलिए वेस्टमिंस्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये ऑर्गन हो गया तीनों, नौ। अब हम लोग यहाँ पर ये राज्यसभा और लोकसभा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो प्रेसिडेंट के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, क्या है उसमें, प्रेसिडेंट के लिए हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्रेसिडेंट का क्या है, जैसे पार्डनिंग पावर, ठीक है। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिल जाता है, मृत्यु दंड जिसको बोलते हैं, तो उसको कौन क्षमा कर सकता है, क्षमादान कौन दे सकता है, कौन पार्डन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। क्या गवर्नर कर सकते हैं, तो नहीं, पार्डनिंग पावर इज़ ओनली विथ प्रेसिडेंट, ये सिर्फ प्रेसिडेंट का पावर है भारत में, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो वो हम लोग प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली पार्लियामेंट में हम लोग यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको विल डील इन नेक्स्ट क्लास, मतलब यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूँ और फिनिश करते हैं आज। देखो प्रेसिडेंट जो है ना क्या है, पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक। पार्लियामेंट का पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, प्रेसिडेंट जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, लोकसभा या राज्यसभा के सेशन में बैठता नहीं है, मतलब जो सेशन चलता है, जैसे लोकसभा का बोलते हैं बजट सेशन चल रहा है, मतलब जो वो कुर्सी फेंका फेंकी जो चलता है, उसमें राष्ट्रपति जाके नहीं बैठते हैं, ना ही वो मेंबर होते हैं किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। ही इज़ ओनली द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाला है और ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वाई और हाउ, कैसे हम लोग कहेंगे। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, ही डज नॉट सिट इन द, ये यहाँ पर देख लेना, ऐसे सिट लिख देता हूँ, ये भी नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा में सिट भी नहीं करते, मतलब बैठते भी नहीं। फिर ये कैसे पार्ट हो गए, तो इसका रीज़न है, बताता हूँ। इसका रीज़न ये है ना कि राज्यसभा और लोकसभा जो भी बिल बनाती है, ये इसका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन का बिल बनाने का। जैसे मनरेगा के लिए आ गया, जैसे 3 तलाक का बिल आ गया, अभी जैसे आ गया ना एनआरसी को लेके बहुत चल रहा है उसको रिलेटेड, या हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो वो क्या, ये सारी बिल है, ये आता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली ये सारा चीज़ आता है। या अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखें ना कि ओबीसी को स्पेशल स्टेटस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, ये सारा ये मतलब बिल है। SC ST एक्ट में कोई चेंजेस आएगा क्या,
तो दीज आर द बिल्स। या फिर अभी जैसे आ गया कि सवर्ण को मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ EWS जो बोलते हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई। तो ये कैसे आता है? बिल के माध्यम से आता है। तो वो बिल कौन बनाता है? ये राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन ये बिल कब पारित होता है, मतलब कि कब एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करने लगते हैं? जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं। जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन नहीं करेंगे वो बिल लॉ नहीं होगा, मतलब कि वो यूज में नहीं आएगा। दिस इज द रीजन व्हाई प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। अदर्स रीजन क्या है? और भी है रीजन। क्या? प्रेसिडेंट जो है ना समन करते हैं और प्रोरोग। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? समन करते हैं, प्रोरोग। किसको समन करते हैं? हाउसेस को। ठीक है, या ज्वाइंट सिटिंग। अगर कोई भी ऐसा मतलब कहो लॉ है या एक्ट है, बिल है, उस पे क्या है कि इस राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बन रही है, मतलब प्रॉपरली ये एक दूसरे, ये ऐसा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? कोई भी बिल मान लो लोकसभा में आया, यहाँ से पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में हो जाता है, वहाँ पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर साइन करें या जो भी करें वो बिल हम लोग देखेंगे। अभी मान लो साइन करते हैं तो वो लॉ बन गया। या राज्यसभा में आया बिल, वो यहाँ से पास होकर लोकसभा गया, लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उस पर साइन किए, लॉ बन गया। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ हो, बिल हो जिसमें ये दोनों सहमत नहीं हो, ठीक है ना, ये भी अलग से पास नहीं करे, ये भी अलग से पास नहीं करे, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इस दोनों को साथ बिठाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कराते हैं इसका। वो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं, क्या उस ज्वाइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट बैठते हैं या उस ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, मतलब उसको अध्यक्ष उसका कौन होता है? तो ज्वाइंट सिटिंग का भी अध्यक्ष स्पीकर होता है। प्रेसिडेंट, मैंने बोला प्रेसिडेंट उस अंदर में नहीं बैठते हैं, मतलब कि एज अ मेंबर वहाँ पर है ही नहीं, तो वो बैठते नहीं हैं, इसलिए उसको प्रेसिडेंट नहीं संचालित करते हैं। संचालन कौन करता है? स्पीकर। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला है ना, तो वही संचालित करेंगे इसके ज्वाइंट सिटिंग को। तो समन करता है, प्रोरोग करता है या स्थगित करता है। जैसे नया जो ये 2019 में जैसे मोदी जी आए, ठीक है, तो नया गवर्नमेंट जो आया तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब एक भाषण होता है, फिर ये थैंक्स मोशन ये लोग लाते हैं, ठीक है, ऐसे करके होता है। फिर नया जैसे सेशन स्टार्ट है उधर भी ये प्रेसिडेंट क्या करता है, एक बारी अपना एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, इसको, ठीक है ना। तो ये इसका काम है। और क्या काम है? ऑर्डिनेंस पास करते हैं। मान लो ऑर्डिनेंस क्या, जैसे कोई स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर अभी लेट से कि जो स्टेट असेंबली है या जो भी है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ। सेशन में कहने का मतलब कि मान लो कि कोई स्टेट है, वहाँ पर इलेक्शन ड्यू है, ठीक है, आचार संहिता लग गया, इलेक्शन नहीं, अभी अब जैसे बिहार का केस, अभी यहाँ इलेक्शन होना है, कुछ दिन के बाद क्या होगा? आचार संहिता कब लग जाएगा और क्या होगा? जो यहाँ का स्टेट असेंबली उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो डिसॉल्विंग, अच्छा, डिसॉल्व भी कौन करते हैं? मतलब लोकसभा को, राज्यसभा को कौन डिसॉल्व करता है? सॉरी, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, सॉरी, लोकसभा कौन डिसॉल्व करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट असेंबली में गवर्नर है, ठीक है, तो वो अगर डिसॉल्व हो गया है, मतलब वहाँ पर अभी गवर्नमेंट सेशन में नहीं है, तो उस केस में अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जाए, ठीक है, मान लो कोई लड़ाई हो जाए, नेशनल इमरजेंसी काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, तो उस केस में ऑर्डिनेंस लाता है। कौन ऑर्डिनेंस लाता है? प्रेसिडेंट। या राष्ट्रपति शासन अभी जैसे लगाना है, जैसे महाराष्ट्र में अभी बहुत उलट पुलट चल रहा है, तो वहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है, सही नहीं चल रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा? ऑर्डिनेंस लाएगा, और ऑर्डिनेंस ला के प्रेसिडेंट वहाँ क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल दैट इज लगा देगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सभी पावर है प्रेसिडेंट का, किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है
कि प्रेसिडेंट का वाई ही इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज बिल जो है वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको, ये क्या है, मेंबर नहीं होते हैं, सीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये समन और प्रयोग वगैरह समझ में आ गया, एड्रेस करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे बताना था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, राज्यसभा क्या है और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस, या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, बुजुर्गों का घर। ठीक है, ऐसे मतलब समझो, ये हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 1952 में से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, लोकसभा क्या है, ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाउस। हाउस ऑफ एल्डर्स है, इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हाउस ऑफ एल्डर क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जो आता है आदमी, उसको 30 साल कम से कम चाहिए होने के लिए, यहाँ 25 साल, मतलब इससे बड़ा होता है लोकसभा में जो लोग। और बेसिकली ये है कहा, इसलिए हाउस ऑफ एल्डर इसलिए भी कहते हैं, दिस इज़ नॉट अ रीज़न, क्योंकि 30 साल का आदमी अगर है तो वो बूढ़ा नहीं हो गया या बहुत बुजुर्ग नहीं हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हाउस ऑफ एल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब कि अगर लोकसभा कोई ऐसा लॉ या ऐसा बिल लाता है जो कि सही नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि अरे बचकाना हरकत कर रहा है, तो घर में क्या होता है, अगर हम बोले कि हम चलो बाबा ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, तो पापा बोलेंगे तुमको नहीं पता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे। तो एल्डर, बड़ों, कहते हैं ना कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना जरूरी है। कोई भी बड़ा चीज़ काम करते हैं तो उनकी सलाह लेते हैं, तो वही है, ये सलाह के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, कि अगर ये कोई गलती कर रहा है तो उसको चेक करेगा, ये कौन, राज्यसभा, इसलिए हाउस ऑफ एल्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉमनर्स हाउस भी बोलते हैं, या हाउस ऑफ पीपल ऐसे करके इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है ऐसे। बेसिकली अभी क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये दिस इज़ अबाउट राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सही, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था तो मैं इसलिए थोड़ा सा ही बता के स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपका कमेंट आएगा और आपको जो मैंने पढ़ा है अगर अच्छा लगेगा, आप चाहते हो कि वीडियोस मैं बनाऊं, लेक्चर में प्रोवाइड करूं इसके, तो बता देना। वैसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे और बहुत लोग सोर्सेस हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूं। बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि टीचिंग मेरा हॉबी है और अच्छा लगता है पढ़ाना, और मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट में पढ़ा सकता हूँ। डिफरेंट पढ़ाने का मतलब चीज़ें वही हैं, सब कोई वही पढ़ाएगा कि पार्लियामेंट में ये 3 चीज़ें, लेकिन मैं शायद ऐसे पढ़ा सकता हूँ कि आपको याद आ जाए, रह जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, एग्जाम्पल्स वैसे होंगे। ठीक है ना, तो ये है। ठीक, अब जैसे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े हम लोग, देखो हम लोग घर से भी इसको समझ सकते हैं ना। देखो अगर हम लोग पार्लियामेंट बोलें तो घर में भी हम लोग कहते हैं ना, जैसे राज्यसभा बोले, लोकसभा बोले और ये प्रेसिडेंट बोले, है ना। तो प्रेसिडेंट हम लोग जानते हैं, है ना, प्रेसिडेंट क्या होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या है, ऐसे तो बाप रे सबसे बड़ा है, लेकिन इसका कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं। इसको दबाव दे के काम कराता है, ये किसके कहने पे काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू वर्क ऑन द फॉलोइंग एनी इशू और एनीथिंग। तो बेचारा ये क्या ना, एक रबर स्टैम्प, इसको यही बोलते हैं हम लोग, क्या है, रबर स्टैम्प। अब तुम अपने घर में देखोगे तो रबर स्टैम्प कौन है, पापा को देख लो, वो क्या है, रबर स्टैम्प है। कुछ बोलेंगे मम्मी के सामने, ही इज़ द पावर। लोकसभा कौन है, मम्मी। और तुम लोग जो चापलूस हो, मम्मी से काम निकलवाते हो, वो कहाँ बैठते हो, लोकसभा में, है ना। अब दादाजी हैं तो चलो भाई दादाजी आपका भी कुछ बात सुन लेते हैं, लेकिन तुम सुनते हो क्या दादाजी का बात। दादाजी कहेंगे कि बेटा गर्लफ्रेंड से बात नहीं करो, तुम वही करोगे, है ना। दादा बोलेंगे क्या, बेटा नशा वशा नहीं करो, तो वही करोगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इस तरह का। ठीक है, उसको मतलब कैजुअली लेना,
मजाक के तौर पर लेना, ठीक है। मतलब कहने का कि जैसे कोई भी चीज़ है ना, बोलते हैं ना, दो दादाजी आपके समय ना ऐसे था, हम लोग का तो बहुत रिवॉल्यूशनाइज एज आ गया, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, अब हम लोग को जो है ना व्हाट्सअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, हम लोग जो है ना पूजा इसलिए करते हैं ताकि फ़ोटो अपलोड कर सके, टीका इसलिए लगाते हैं कि फ़ोटो अपलोड कर सके, है ना। बड़ा अजीब सा, मुझे बड़ा अजीब सा सिचुएशन लगता है अभी हमारे कंट्री का। हमारे बच्चे, हम लोग के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उनका मेंटालिटी क्या है कि अगर घर में उनको टीका लगाया जाएगा ना तो वो मना करेंगे, लेकिन अगर आप देख लो कि 25 दिसंबर को कैंडल लेके जा रहे हैं चर्च, दे डोंट नो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट, क्यों जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ गुड, आपको सेक्युलर होना है, सबको एक जैसा समझो, बट आपका जो बेस है ना, अगर आप अपने बेस पे कहते हैं ना कि अगर आप अपने कल्चर को, अपने समाज को, अपने देश को नहीं अपना कह सके, अपना मान सके, तो दूसरे को आप क्या, वो तो एक दिखावा, तो वो क्यों करते हैं, सेल्फी ले लेते, ठीक है। तो वही है, तो दादाजी वाला वही है कि अरे आपको क्या पता है, लेकिन उनको जो पता है तुम्हें नहीं पता है बेटा, ठीक है। वो एक्सपीरियंस है उनको। आज मैं इसलिए पढ़ा के बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक्सपीरियंस है। आप अगर स्टार्ट किए हो तो आपको थोड़ा सा, मुझे आपसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने उस चीज़ को पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो वही है, तो घर में प्रेसिडेंट कौन है, रबर स्टाम्प कौन है, पापा इनका। अगर बाहर वाला आएगा तो सबसे आगे कौन है, अरे नाम किसका आएगा, पिताजी का, बाप रे सबसे बड़ा आदमी तो यही है। लेकिन घंटा नहीं चलता है उनका, घर चलता है किसका, मम्मी का। लोकसभा की हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, है ना। घर में बोलते हैं ना, पापा भी बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, और तुम लोग क्या हो, इसके एमपीज हो जो बैठते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये राज्यसभा दादाजी, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट है, मतलब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे ना वो डेली लाइफ लेंगे हम लोग घर में, मतलब बोर करके नहीं पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी ये है, फलना कॉन्स्टिट्यूशन है, ढिमका उतना, फिर तो समझ में नहीं आएगा ना। तो मेरे स्टाइल में पढ़ो, इन विष्णुज वे, तो यू विल गेट एवरीथिंग, और अच्छा मार्क्स भी आएगा, श्योर है, ठीक है। तो होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ रेट करना, रेकमेंड करना, लाइक करना, शेयर करना। रेट कैसे करोगे, मतलब आप अगर अच्छे कमेंट्स करोगे तो दैट इज़ रेटिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा या स्टार्ट करूंगा। देखो मोटिवेशन उसी से मिलता है। मैं अभी ऑलरेडी फिज़िक्स 12th का और 10th का फिज़िक्स में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस अपने चैनल पर। तो इसको भी मैंने इससे स्टार्ट किया है बिकॉज अब कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे अच्छी नहीं होती जा रही है, मतलब हम लोग अब उसके साथ रहना सीख लिए हैं, है ना। केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बट नाउ हम लोग को अब ये पता चल गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डील द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग विदाउट द कोविड काइंड ऑफ थिंग। मतलब इसी के साथ अब रहना है, बिकॉज मेडिसिन इज़ नॉट कमिंग इन अ डे और टू, है ना। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट एग्जामिनेशंस कंपटीशन के स्टार्ट होंगे तो मैं कुछ अच्छा बेटर दे सकता हूँ, तो वो उसके लिए मैं ये लेक्चर स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।